नमस्ते। हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल फिट दिखें, सुंदर दिखें, पेट हमारा अंदर रहे। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ना हमारा वज़न कम हो पाता है और ना ही हम पूरी तरीके से फिट होते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। तो जिस तरीके से जब आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए अग्नि का जलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी गैस ही ऑन करना भूल जाएं तो क्या आपका खाना पकेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से अगर आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर ही एक्टिव नहीं है, पूरी तरीके से प्रज्वलित नहीं होती, तो आपका खाना पचेगा ही नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो वो इकट्ठा होता रहेगा और आपका वज़न बढ़ता रहेगा। स्पेशली आपका पेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और पेट तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां भी आपके शरीर में आ जाएंगी। चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो जोड़ों के दर्द हैं, और भी जितनी बीमारियां हैं ये हम सभी जानते हैं कि सब बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे आसन बताऊंगी जिनमें, क्योंकि योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनसे आप अपनी जठराग्नि को एक्टिव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज आसन का अभ्यास। तो सबसे पहले तो आपको इस पोजीशन में ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला आसन है वो होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखना है। अब क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल अपोजिट हैंड लें ऐसे, और बस लेग को यहाँ से अपने नी को हल्के से प्रेस करें, दबाएं, और पूरा प्रेशर आपके नेवल पे जाना चाहिए। इसको पीछे रखें हाथ को ऐसे, और ये प्रेशर पूरा आपके नेवल पर पीछे टर्न करते हुए होल्ड करेंगे। बने रहना है यहीं पर, और इसका पूरा प्रेशर आपके नेवल एरिया, नाभि पर जाएगा, जिससे आपकी जठराग्नि बढ़ेगी, आपकी जिससे पाचन अच्छा होगा। साथ साथ में आपका लंग्स के लिए, आपकी स्पाइन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। थाइस को भी कम करता है। तो इस पोजीशन को आप कम से कम शुरू में 30 सेकेंड, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा प्रेशर डालते हुए नेवल पर होल्ड करें इसी पोजीशन को। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो है हमारा गौमुख आसन। गौमुख आसन भी हमारे जठराग्नि को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसमें जो लेग आपका ऊपर है वही आर्म ऊपर से जाएगी इस तरीके से, जैसे गाय से लिया गया ये एक आसन है। जैसे एक गाय का पाचन बहुत ही अच्छा होता है, वो अपने पाचन का बहुत ही ध्यान रखती है। तो अगर आप इस आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पाचन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि, और पाचन अच्छा होगा तो आपका पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। तो पीछे लॉक करके रखें फिंगर्स को इस तरीके से, होल्ड करना है, सामने देखना है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आसन, ये सभी वो आसन हैं जो आपकी जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि आजकल हम पूरा दिन जैसे घरों के अंदर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी में हम नहीं जाते, जिससे हमारी जठराग्नि बढ़े। ऑफिसेज, घर सब बंद होते हैं, तो जिनकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारा वज़न जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और हमारा पेट भी बढ़ता चला जाता है। ये है पश्चिम उत्तानासन। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा नहीं है, शुरू में बिगनर हैं, तो बस इतना ही होल्ड करें, इतना भी नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं ऐसे। लेकिन नेवल पे पूरा ध्यान, नाभि पे पूरा ध्यान, सामने देखते हुए होल्ड करना है,
ठीक है। जब आप और धीरे धीरे फिर क्या करें, इस तरीके से होल्ड करके रखना है। इसको 30 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते चले जाएं। ये सारे आसन आपकी अग्नि को इतनी अच्छे से बढ़ा देंगे कि आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करना है वो है वज्रासन। वज्रासन अपने आप में ही पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कर देता है और जिससे पाचन, हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है। वज्रासन में थोड़ी देर रेस्ट करें। इसी के साथ साथ मंडूकासन, यहीं पर इस तरीके से मुट्ठी को बंद करें, नाभि के दोनों तरफ इस तरीके से हाथों को रखते हुए एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाएंगे और होल्ड करें। सांस बाहर छोड़ते हुए आपको आगे आना है। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को जितना आप कर सकते हैं। तो जिनको डायबिटीज़ है, कब्ज़ है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके साथ साथ एक आसन यहाँ पर है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी आपके पाचन को, मेटाबॉलिज्म को, अग्नि को बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल दोनों हाथों को टाइट से पूरा इस तरीके से होल्ड करें। अपने जो टोज़ हैं, पंजे हैं, उन्हें आगे की तरफ रखें। एक्सेल करते हुए अपने नीज़ को चेस्ट की तरफ प्रेस करें अच्छे से दोनों हाथों से जितना हो सकता है। और ये भी आपके डाइजेस्टिव फायर को, जठराग्नि को बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। तो ये कुछ आसन हैं जो अगर आप करते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएंगे। अगर आप कितना भी कोशिश, आपको पता कैसे चले कि आपका डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि मंद है? तो अगर आपको भूख ही नहीं लगती, आपको बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब है आपका जो जठराग्नि है वो मंद है, वो खाना नहीं पचा पा रही है। या फिर आपका भूख कम है लेकिन वज़न बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं कि हम खाते तो बहुत कम है पर फिर भी हमारा वज़न बढ़ता चला जाता है, तो इसका भी मतलब है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका पच नहीं रहा है, तो जिसकी वजह हो सकती है कि आपका जठराग्नि मंद हो। तो और ऐसी गलतियां आप क्या करते हैं जिससे जठराग्नि मंद होती है, वो है अगर आप खाना खाने के बाद ठंडी चीज़ें खाते हैं। जैसे अगर आप खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं या ठंडी सेवइयाँ, खीर, ऐसी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप खुद सोचिए कि खाना खाने के बाद आपकी अग्नि बहुत ही पीक पे होती है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, आइसक्रीम या स्वीट डेज़र्ट अगर आप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अग्नि को बिल्कुल ही वहीं ख़त्म कर देती हैं और आपका खाना पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो आपका वज़न बढ़ेगा और वो खाना वहीं सड़ता रहेगा और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जठराग्नि मंद हो। तो इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए। गुड़ आपके जठराग्नि को बढ़ाता है। और जैसे थोड़ा अचार, थोड़ी चटनी खाने के साथ, ये सारी चीज़ें आपकी फायर को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो अपने खान पान में बदलाव लाइए, लाइफ स्टाइल को बदलिए, योग करते रहिए और धन्यवाद।